ओवरलोड नाम से ही जो है ना पता चल रहा है कि इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड हो रहा होगा। ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड जो है एक कॉमन इशू है एडोलेसेंट के लिए आज के डिजिटल एज में। तो ये कोई भी समझ सकता है कि क्यों है ये प्रॉब्लम। ठीक है। तो विद द वाइड स्प्रेड अवेलेबिलिटी, अब टेक्नोलॉजी का जो इतना सारा फैलाव है, इंटरनेट का जो इतना बड़ा जाल फैला हुआ है पूरी तरह से, तो एडोलेसेंट जो है ना अपने आप को संभाल नहीं पाता है, क्योंकि उसका दिमाग जो है ना, भले वो एडोलेसेंट है लेकिन कुछ खास मैच्योर नहीं होता है वो। अब वो हर चीज़ को सही मानता है, वो खुद करता है वो उस चीज़ को सही मानता है। ठीक है। जो दूसरे लोग करते हैं उस चीज़ को उसको लगता है गलत है। ठीक है। तो वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है उसके दिमाग में आता है। हालांकि जब जब बड़े लोग जो है अब इंफॉर्मेशन को के मिलने पर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, मतलब सेम चीज़ उनके साथ भी होता है, तो एडोलेशन की बात ही क्या है। तो इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, अब देखते हैं कि वो मल्टीपल सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं। सोशल मीडिया हो सकता है, न्यूज़ हो सकता है, एकेडमिक मटेरियल हो सकता है, पर्सनल कम्युनिकेशन हो सकता है। तो फिर अब यहाँ पे ये देखते हैं कि ये जो एकेडमिक मटेरियल है, ठीक, है तो बड़ा अच्छा कि पढ़ाई का रिलेट का कुछ संबंधित कुछ चीज़ है, लेकिन उसमें भी इतना सा मटेरियल होता है ना कि केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का मल्टीपल है, मान लो फिजिक्स है, फिजिक्स का मल्टीपल बुक है, 5-6 मार्केट में 10 तरह का बुक आया हुआ है, खास करके स्पेशल 3-4 बुक तो रहता ही रहता है जो कि बहुत फेमस रहता है। तो उसमें से कौन सा पढ़ें? तो एक पढ़ें न्यूज़। न्यूज़ पे चैनल कौन सा देखें? एक चैनल देखें, एक दो चैनल देखें, तो मतलब हर जगह आपको कहीं ना कहीं कंसंट्रेट होना पड़ेगा। तो न्यूज़ वाले भी क्या करते हैं, पूरा एकदम इन्फॉर्मेशन का बॉम्बार्डमेंट करते रहते हैं। तो फिर आप पहले देखे होंगे कि पहले के टाइम में क्या था कि बस दूरदर्शन था, एक डीडी न्यूज़ वगैरह शायद कुछ आता था, या फिर अभी भी आता है, लेकिन स्पेशली एक एक पर्टिकुलर टाइम में वो न्यूज़ दिया करता था। लेकिन अब क्या है कि दिन भर न्यूज़ चलता रहता है सोशल मीडिया पे। अब दिन भर कोई ना कोई इशू लेके चलता रहता है, मैटर आप डिस्कस करते रहोगे तो दिन भर लगे रहोगे, आपको वो कभी भी टाइम उसका ख़त्म नहीं होने वाला है। तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं जो है इन्फॉर्मेशन ओवरलोड ही तो होगा। ठीक है। फिर आप पर्सनल कम्युनिकेशन करते हो अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से, तरह तरह के जो भी रिलेशंस हैं उनसे आप बातचीत करते रहते हो। ठीक है। उसमें भी आपका जो है इन्फॉर्मेशन ओवरलोड होता है। तो इन सब की वजह से क्या होता है कि एक गजब का, एक तरह का एक ओवरवेलमिंग प्रेशर बनता है कि आप व्याकुल हो जाते हो कि समझ नहीं पाते हो कि अब मैं क्या करूं। ये गजब का प्रेशर बन रहा है माइंड में कि हम जो है एकदम इन्फॉर्मेशन आता जा रहा है, और इन सब को, इन सारे इन्फॉर्मेशन को आपको प्रोसेस करने में, एनालाइज करने में, उसको माइंड में होल्ड करने में, रिटेन करने में बहुत ज़्यादा समस्या होने लगता है। ठीक है। तो फिर क्या है कि जो कंसिक्वेंस है, उसका परिणाम क्या होता है इन्फॉर्मेशन ओवरलोड का? तो उसका परिणाम ये होता है एडोलेसेंट पे, जो कि यहाँ पे सीवियर लिखा हुआ है, सीवियर होता है। छोटा मोटा तो होता नहीं है। और ये माइंड के लेवल पे जो भी कुछ होता है ना, तो वो लोग समझ नहीं पाते हैं। तो इट कैन, क्योंकि वो दिखता नहीं, वो एब्स्ट्रैक्ट होता है, इट कैन लीड टू इंक्रीज स्ट्रेस। इसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ सकता है, एंग्जाइटी बढ़ सकता है, और सेंस ऑफ बीइंग ओवरवेल्म्ड हो सकते हैं। फिर से वही वही चीज़ लिखा हुआ है। और निगेटिवली इम्पैक्ट आपके मेंटल हेल्थ पे डाल सकता है, आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस ख़राब हो सकता है। फिर आइसोलेशन जो है हो सकता है कि डिफ़िकल्टी फील करे कि वो कौन सा चीज़ पे ध्यान दे, कौन सा चीज़ पे ध्यान ना दे, कौन सा चीज़ को प्रायोरिटी दे, कौन सा चीज़ को फ़िल्टर आउट करे। इन सभी चीज़ों पे उसको प्रॉब्लम हो सकता है। फिर उसके वजह से उसका फोकस घट सकता है। फिर उसके बाद उसका जो है स्लीप डिप्राइवेशन हो सकता है। इन सब की वजह से मतलब नींद में कमी आ सकती है। सोशल आइसोलेशन हो सकता है कि समाज के लोगों से वो आइसोलेट हो सकता है। फिर एडिक्शन हो सकता है टेक्नोलॉजी के प्रति। तो देखो, सबको प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ लोग तो उसको आदत ही बना लेंगे, और कुछ लोग जो है नींद नहीं आएगी उनको, या फिर सोशल आइसोलेशन हो जाएगा उनका। लेकिन हर तरह के लोग होते हैं ना। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सभी चीज़ों को कम करना है, अगर टू मिटिगेट करना है, अगर कम करना है सब चीज़ों को, तो मिटिगेट करना है, तो आपको जो है एडुलेशन को चाहिए कि वो अपना ना हेल्दी कंजम्पशन करे, मतलब केवल काम का चीज़ को देखे। तो वो कैसे करेगा, उसको तो कुछ पता ही नहीं है। तो उसको सबको प्रायोरिटी देना पड़ेगा कि कौन, सबको नहीं, मतलब काम की चीज़ों को, एसेंशियल इन्फॉर्मेशन को प्रायोरिटी देना पड़ेगा। उसको ब्रेक लेना पड़ेगा, टेकिंग ब्रेक्स। फिर उसको जो है अपने एक्सपोज़र को लिमिट करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन के एक्सपोज़र को, जो बेकार सा है, जो अनइम्पॉर्टेंट है।
फिर एडोलेशन जो है इससे भी बेनिफिट हो सकता है, कैन ऑल्सो बेनिफिट, किस चीज़ से बेनिफिट हो सकता है, फ्रॉम, अब इस तरह के धीरे धीरे ना एक क्रिटिकल थिंकिंग उसको डेवलप करना पड़ेगा। मतलब कि क्रिटिकल मतलब कि थोड़ा सा उसको ना मतलब कि आलोचनात्मक स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। अब वो जब सीख जाएगा, लर्न कर लेगा, तो उसमें ना ये जो क्वालिटी जब डेवलप हो जाएगा, तो वो ये जान जान पाएगा कि कौन सा रिलायबल चीज़ है, मतलब कौन सा विश्वास के लायक है इन्फॉर्मेशन, और कौन सा बेकार है, अनइम्पॉर्टेंट है। फिर अब जब ये सारा का सारा डेवलपिंग कर लेगा इस तरह का स्किल जो है, तो आप आराम से वो इन्फॉर्मेशन के ओवरलोड को, चैलेंज के को वो हैंडल कर पाएगा और मेंटेन कर पाएगा अपना मेंटल हेल्थ और एकेडमिक परफॉर्मेंस। सारा मैं लिखा हूँ यहाँ पे, तो इसमें से आपको शॉर्ट नोट बनाना है। अगर इसका 70% भी माइंड में रह जाता है तो काफ़ी सारा नोट्स आप लिख लोगे। तो इसको थोड़ा सा अब बढ़िया से देखते हैं। ये थोड़ा इंटरनेट से लिया गया है, इससे पहले मैं कुछ बना के कुछ लिखा था। तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड जो है ना, रेफ़र करता है स्टेट ऑफ बीइंग ओवरवेल्म्ड, मतलब वही भौचक्का रह जाता है, एकदम व्याकुल हो जाता है बाय एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन से। फिर क्या है कि पेन लेता हूँ, विच कैन मेक इट डिफ़िकल्ट, इसके वजह से वो फोकस करने में ये चीज़ को डिफ़िकल्ट हो सकता है, एंड प्रोसेस इन्फॉर्मेशन इफेक्टिवली विद द राइज ऑफ टेक्नोलॉजी। ये जब जैसे कि टेक्नोलॉजी का जो राइज हो रहा है, एंड द इंटरनेट, जैसा कि इंटरनेट बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, तो वी आर कॉन्स्टेंटली बॉम्बार्डेड, हम लोग ना लगातार जो है ना बॉम्बार्डेड हो रहे हैं। किससे? अबंडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन से, इन्फॉर्मेशन के अबंडेंस मतलब प्रचुरता से बॉम्बार्डेड होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। फ्यू मिनट्स अगो मैंने सारी सेम चीज़ें ही यहाँ पे कहीं थी, लिखी पढ़ी थी। फ्रॉम वेरियस सोर्सेज सच एज ईमेल्स, सोशल मीडिया, न्यूज़ आर्टिकल्स एंड मोर। देखते हैं ना, टीवी खोल रहे हैं तो वहाँ देख रहे हैं कि कोरोना का कहानी चल रहा है। अभी आदमी ऐसे ही कम टेंशन में रहता है क्या? ऊपर से टीवी खोलो तो अगर कुछ नॉर्मल सा कंडीशन भी रहता है तो उसको बढ़ा चढ़ा के करते हैं ताकि सभी लोग उसके चैनल को देखें। आप सोशल मीडिया पे जाओगे तो एक राई का पहाड़ बनाने वाला मैटर चलता है। फिर आप जैसे कि ईमेल तो जो आया आपका एकदम भरा पड़ा है ईमेल, आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा मेरा ईमेल काम का है, कौन सा बेकार है। ईमेल भेजे जा रहे हैं, तो उसमें भी जो है ना अनसब्सक्राइब का ऑप्शन रहता है। आप उसको अनसब्सक्राइब करो और अपना प्रेशर को कम करो। फिर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, स्कूल जा रहे हो, वहाँ पे लोग बातें कर रहे हैं, किसी का बर्थडे है तो उसका प्लानिंग करना है। फिर आप सोशल मीडिया पे चैटिंग तो हो गया। तो दिस कैन लीड टू फीलिंग्स ऑफ स्ट्रेस, आपको स्ट्रेस आ सकता है, आपको एंग्जाइटी, चिंता हो सकती है, आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो इसका जो कंसिक्वेंस है ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड का, मतलब जो परिणाम है, ठीक है, इसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है कि आपका प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ हो सकता है, आपका जो आप जितना कर पाते हैं ना उससे आप कम ही कर पाते हो, आपका डिसीजन मेकिंग में जो है वो डिफ़िकल्टी हो सकता है कि वो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो आप बढ़िया से। आपके रिड्यूस्ड एबिलिटी टू रिटेन इन्फॉर्मेशन, मतलब इन्फॉर्मेशन जो आप जितना होल्ड कर पाते माइंड में उससे आप कम कर पा रहे हो। फिर क्या है कि टू मैनेज इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, आप अगर इन्फॉर्मेशन ओवरलोड को मैनेज करना चाहते हैं तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप प्रायोरिटाइज़ करें इन्फॉर्मेशन को दैट इज़ मोस्ट रेलिवेंट एंड यूज़फुल। लिमिट करो अपने एक्सपोजर को कि अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन कौन सा है, एंड टेक रेगुलर ब्रेक्स लो टू अलाउ द ब्रेन टू रेस्ट एंड रिचार्ज, ताकि आपका ना ब्रेन जो है ना रिचार्ज हो जाए। जैसे कि हम लोग सोते हैं ना तो रिचार्ज हो जाता है ना, फालतू चीज़ें ना माइंड खुद ब खुद हटा देता है, कुछ काम की भी चीज़ें हट जाती हैं। जैसे कि मान लो कि ये रात भी हो रहा है, सबका होना ज़रूरी है, पेड़ पौधा सभी कोई आराम करते हैं, चिड़ियाँ वगैरह उस पर बैठ जाती है, वो भी सोती है, फिर सुबह होता है, फिर से वो खाना ढूंढने के लिए निकल जाती है। तो हर चीज़ ना रिचार्ज हो रहा है। अभी अर्थ पे सुनामी आ गया या भूकंप आ गया तो उससे भी कई लोग मतलब उनका डेथ हो जाता है, पूरा घर वगैरह टूट फूट जाता है। तो फिर से अब जैसे कि सॉइल इरोजन होता है तो मिट्टी जो है वो वापस से बनता है, हटता है, बिगड़ता है। तो यही सारी चीज़ें हैं जिससे कि हमारा ब्रेन रिचार्ज हो जाता है। एडिशनली अगर आप डेवलपिंग करेंगे इफ़ेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, इसके अलावा जो है अगर आप इफ़ेक्टिव टाइम मैनेजमेंट कर लें कि इसी समय मैं आई विल यूज़ सोशल मीडिया, मैं इसी से बाहर में सोशल मीडिया यूज़ नहीं करूँगा, इफ़ेक्टिव टाइम मैनेजमेंट करोगे आप, और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स अगर आप कैन जो है अगर आपके पास ऑर्गेनाइजेशनल स्किल है, मतलब आप ऑर्गेनाइज़ करने का स्किल है, तो उसके वजह से इंडिविजुअल
जो है ना स्टे कर सकता है ऑन टॉप ऑफ देयर वर्कलोड एंड कोप द डिमांड्स ऑफ मॉडर्न लाइफ। जो मॉडर्न लाइफ का जो डिमांड है उसको वो पूरा कर पाएगा। फिर अब और देखते हैं इसमें कि सबसे अगर आपको ना एकदम बचना है इन सभी चीज़ों से, तो आपको प्रायोरिटी देना पड़ेगा। अभी बात किया था ना कि प्रायोरिटी देना पड़ेगा, तो इम्पॉर्टेंट टास्क को प्रायोरिटी दो और इन्फॉर्मेशन फर्स्ट एंड देन मूव ऑन टू लेस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अभी मैं बात कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन ओवरलोड का, तो आपको लगता होगा कि ये तो खुद ही जो है इन्फॉर्मेशन से ओवरलोड कर रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि आपको कुछ छांट के लिखना है। मैं ज़्यादा बता दे रहा हूँ ताकि कुछ भी परसेंटेज रह जाएगा तो आप शॉर्ट्स नोट्स तो लिख ही लोगे। अभी आते हैं लिमिट योर सोर्सेस। अपने सोर्सेस को लिमिट करो भाई। ट्राई करो कि आप ना नंबर ऑफ़ सोर्सेज जो गेट योर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम उसको कम करो। टू मेनी सोर्सेज जो है उसकी वजह से ओवरलोड कन्फ्यूज़न हो सकता है और आपके इन्फॉर्मेशन में ना कॉन्ट्राडिक्टरी आ सकता है कि ये लूँ या वो पढ़ूँ। जैसे कि आपके पास 2-3 बुक है केमिस्ट्री का, या 2-3 बुक है एक खास सब्जेक्ट का, तो आप ये पढ़ोगे कि ये पढ़ोगे कि ये पढ़ोगे। आपके पास पीडीएफ भी है, आपके पास फिर आपके दोस्त भी कोई नया आपको एक वो दे रहे हैं, क्या बोलते हैं, कोई पीडीएफ दे रहे हैं या कोई नई बुक दे रहे हैं, बोले ये बुक मत पढ़ो, वो बुक पढ़ो, ये वीडियो मत देखो, वो वीडियो देखो, यूट्यूब पे आपको दिखाएंगे। तो इसको ना आपको लिमिट करना पड़ेगा। अभी आते हैं कि बाउंड्री सेट करना पड़ेगा। सेट बाउंड्रीज आपको दिख रहा है यहाँ पे, आप पढ़ सकते हो। इस्टेब्लिश करो स्पेसिफिक टाइम्स को, कोई खास टाइम को इस्टेब्लिश करो, फिक्स करो जब ना आप ईमेल को चेक करोगे। दिन भर मत चेक करो। इससे क्या है ना कि नोटिफिकेशन आ रहा है, आप चेक कर रहे हो, तो आपके माइंड में ना एक ज़बरदस्त प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि एकदम ध्यान भटकने वाली सिचुएशन पैदा हो जाती है। तुरंत तुरंत खाना खा रहे हो, आप साथ में मोबाइल रखे हो, नोटिफिकेशन करने में लगे हो, खाने में ध्यान नहीं दे रहे हो, स्माइल कर रहे हो और इधर से जैसे खाना भी खा रहे हो। तो चेकिंग देम आउटसाइड ऑफ दोज डेजिग्नेटेड टाइम्स हो गया। टेक ब्रेक्स लो जो भी है, ताकि वो रिचार्ज हो जाए माइंड। पहले बता चुका हूँ। टेक्नोलॉजी का टूल्स है उनका इस्तेमाल करो। जैसे देयर आर वेरियस ऐप्स, बहुत सारे ऐप्स हैं, टूल्स जो अवेलेबल हैं दैट कैन हेल्प यू मैनेज करने में। जैसे कि बहुत सारा ना एक ऐप आता है जिससे कि ना वो पूरे मोबाइल को कंट्रोल करता है और आपको केवल काम का चीज़ दिखलाएगा। जो आपका पढ़ाई वाला ऐप है बस वही दिखलाएगा। एंड ऑर्गेनाइज़ करो अपने इन्फॉर्मेशन को, सच एज नोट टेकिंग ऐप्स जो है वो देखें। प्रोडक्टिविटी टूल्स है और न्यू एग्रीगेटर्स, मतलब एग्रीगेट मतलब जोड़ने वाला। तो ऑल टुगेदर हमने काफ़ी सारा डिस्कस कर लिया है और मैं बता चुका हूँ आपको क्या करना है। 100% मैं अगर बताया हूँ यहाँ पे, तो आप अगर 60% भी लिख देते हो ना इसका, तो आपका आंसर मस्त हो जाएगा और आपका काफ़ी अच्छा मार्क्स आएगा। थैंक यू।